नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश आपका स्वागत करता हूं अपने सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस और डेमो वीडियो में। ये आप देख सकते हैं, ये अल्फा ट्रेड सॉफ्टवेयर का इंडिकेटर लगा हुआ है। जैसे कि इसका डेमो देखने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी आपने देखा होगा कि कोई सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देते हैं, तो वो हमेशा किसी न किसी इंडिकेटर को मेंशन करते रहते हैं कि ये मैं RSI पे ट्रेड लेता हूँ, मैं MACD पे ट्रेड लेता हूँ। कोई हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर का कोई ना कोई एक फेवरेट इंडिकेटर होता है। बहुत सारे अलग अलग सक्सेसफुल ट्रेडर्स के कुछ डिफरेंट इंडिकेटर्स हो सकते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर हैं मार्केट में, तो वो बहुत टाइम तक उसमें एनालिसिस करके और बहुत मेहनत करके, सालों की मेहनत होती है उनकी, जब वो ट्रेड ले लेते हैं किसी इंडिकेटर पे, तो और बहुत सारा लॉस खा के फिर वो प्रॉफिट बनाते हैं। और जो लॉस कर रहे हैं वो उनका कैसा ट्रेड होता है, मैं ये बताना चाहूँगा कि वो ये सोचते हैं कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है तो मैं बाय कर लूँ, मार्केट का ट्रेंड नीचे है, मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं पुट बाय कर लूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल बाय कर लूँ, और आखिरी में फिर वो जाके लॉस कर देते हैं। और यही लॉस करते करते एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन वो सोच लेते हैं कि मार्केट में कभी प्रॉफिट होता ही नहीं, लॉस ही होता है। तो ऐसा गलत है आपका सोचना। अगर कभी आप दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो लेके जा रहा है। ये तो डेफिनेटली है कि आप अगर कभी आपके जेब से पैसा गया है तो कोई ना कोई लेके गया है, और वो लेके क्यों गया है उसकी कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, वो भी कुछ ना कुछ उसकी अलग सोच रही होगी कि वो लेके गया आपकी जेब से। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप भी ले सकते हैं। अगर कभी आप कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके आप ट्रेड लें तो आप भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने मार्केट में सीखा है कि कहाँ पे खरीदना है, कौन सा इंडिकेशन आएगा, कौन सा सिग्नल आएगा तो मैं खरीदूंगा, और कौन सा इंडिकेशन आएगा तो मैं बेचूंगा, तभी तो वो लेके गया है। और आपने गैम्बलिंग करके आपने ये देख लिया कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है मैं बाय कर लूँ, मैं कॉल बाय कर लूँ, मार्केट नीचे जा रहा है मैं पुट बाय कर लूँ, तो आपका लॉस हो गया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होते हैं कि मार्केट किस साइड है, मार्केट में किस साइड बायर्स हैं, मार्केट में किस साइड सेलर्स हैं। तो ये जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, ये टेक्निकल और फंडामेंटल को एनालिसिस करके ये आपको बताएगा कि मार्केट में कि बायर्स हावी हो रहे हैं या फिर सेलर्स हावी हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखा कि यार सेलर्स हावी हो रहे हैं तो इन्होंने दिया अच्छी एक कॉल दी, और यहाँ पे देखा कि यार मार्केट का ट्रेंड थोड़ा ठंडा है, फिर कुछ सिग्नल नहीं आया। यहाँ से सॉफ्टवेयर ने देखा कि यहाँ से पता चला कि यार सेलर्स हावी हो रहे हैं, यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया, और यहाँ से देखा कि बायर हावी हो रहे तो बाय का सिग्नल दे दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाय का सिग्नल आया है। तो मैं इसको बार रिप्ले की मदद से आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये सिग्नल जनरेट हुआ और क्या कंडीशन थी, और किस कंडीशन पे हमने ये ट्रेड लिए। और एक बार और फिर मैं आपसे मेंशन कर दूँ कि जैसे 3 कंडीशंस होती हैं हमारी। जैसे ये सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, सेल का सिग्नल जनरेट होने के बाद में हमारी ये कंफर्मेशन टेबल है। कंफर्मेशन टेबल में सेल का सिग्नल जनरेट होने के बाद में 3 सिग्नल कम से कम रेड होने चाहिए। ये 3 सिग्नल रेड होने के बाद में ये भी देखना है कि नेक कैंडल हमारी रेड है कि नहीं है। नेक कैंडल अगर कभी रेड होती है तब हम उस पर ट्रेड लेते हैं, अन्यथा नहीं रहते हैं। मार्केट में वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। वॉल्यूम अगर कभी हाई नहीं है, ये जैसे लो है मार्केट, तो यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर कोई सिग्नल जनरेट भी हो जाता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं। चलिए बार रिप्ले की मदद से अपन देख लेते हैं कि किस तरह से अपन ट्रेड लेते हैं। जी दोस्तों, ये देख लीजिए कि ये 11 जून का चार्ट है,
ये आपको दिख ही रहा होगा 11 जून का चार्ट है। और ये वाला 11 जून के बाद में ये वाला तो प्री ट्रेडिंग सेशन है। तो ये प्री ट्रेडिंग सेशन में तो कुछ होता नहीं है। जैसे यहाँ से आप देखोगे तो ये 9:15 से हमारी यहाँ ये वाली कैंडल में तो 9:15 को कैसा, उसके बाद में क्या हुआ मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बाहर प्ले को। ये स्टार्ट हो गया मार्केट। ये 11 जून का मार्केट है और ये 11 जून का मार्केट स्टार्ट हुआ और फिर क्या क्या हुआ आगे मार्केट में वो देख। जैसे ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ। ये सेल सिग्नल जनरेट होते ही नेक्स्ट कैंडल रेड है और हमारा वॉल्यूम भी हाई है। तो हम अपन यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से ट्रेड लेंगे तो अब क्या होगा देखिए। ये पहला टारगेट उन्होंने अचीव करा। पहला टारगेट आते ही आप तो बाहर निकल जाओ। जैसे फर्स्ट टारगेट आया, फर्स्ट टारगेट आते ही उसमें ये कैंडल 3 मिनट का कैंडल लगाया हुआ है और रिप्ले में इसलिए बहुत फास्ट चल रहा है। तो आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे ये पोजीशन स्क्वायर अप करने का। तो आप यहाँ से फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। फर्स्ट टारगेट के बाद में आप बाहर निकल सकते थे इस ट्रेड से। और ये वाली ट्रेड ने कितना मुनाफा दिया है वो देख लीजिए आप। ये वाली ट्रेड ने आपको बाइंग प्राइस है 364 और पहला टारगेट है 339। तो ये कम से कम 15 से 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट अर्न कराया है इसमें। उसके आगे देख लेते हैं। ये स्टॉप लॉस तो ऊपर है, ये रहा स्टॉप लॉस। तो थोड़ा सा छोटा आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं। ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ। सेल सिग्नल जनरेट हुआ, एंट्री दे दी, नेक्स्ट कैंडल रेड है। अपन यहाँ से ट्रेड लेते तो अब क्या होता है। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, थर्ड टारगेट अचीव हुआ, तीसरा टारगेट पे अचीव हो गया। यहाँ से आप निकल सकते थे बाहर। अगर कभी ये मान लो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा हुआ रहता आपका, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा के रखें। अगर कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते भी तो आपको उसमें नुकसान नहीं होता और भी ज़्यादा प्रॉफिट ही होता है। ये देख लीजिए यहाँ पे फिर बाय का सिग्नल जनरेट हुआ। बाय का सिग्नल जनरेट तो हुआ लेकिन नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड बन गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। और ये आप देख सकते हैं कि अब टाइम हो गया है मार्केट का 15:39, मतलब यहाँ मार्केट क्लोज हो गया। तो ये रहा था एक ही ट्रेड मिली, लेकिन एक ट्रेड ही मिली लेकिन बहुत सटीक ट्रेड मिली। दोस्तों आपने देखा कि हमने बार प्ले की तक मदद से आपको बताया कि किस तरह से हमने ट्रेड लिया मार्केट में। और दो ट्रेड थे यहाँ पे, एक ये वाला सेल सिग्नल और एक ये वाला सेल सिग्नल। इसको तो अवॉइड ही कर दो क्योंकि ये करीबन
3:30 पे तो ये ख़त्म हो गया। तो मार्केट में 5-10 मिनट पहले कोई ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारा निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ था 11 तारीख के, 11 जून का है ये चार्ट। और आपने देखा कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है। हमारा सॉफ्टवेयर ये फंडामेंटल और टेक्निकल को एनालिसिस करके ये दिखाता है कि मोमेंटम किस साइड है। हम मार्केट में बायर्स हावी हो रहे हैं या सेलर्स हावी हो रहे हैं, वो दिखाता है। तो हमने दिखाया कि किस कंडीशन पे आपको ट्रेड लेना है और किस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर में सिग्नल्स जनरेट होते हैं। और ये आपको कैसा लगा है, ये आपका रिव्यू ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ इस सॉफ्टवेयर पे बहुत मेहनत की गई है। यहाँ पे मतलब बहुत से इंडिकेटर्स को सालों से ट्राई करने के बाद में ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, और ये बिल्कुल ही सटीक काम करता है। ये आपको कभी निराश नहीं करेगा, और आपके जो भी ट्रेडिंग जर्नी में लॉस हुए हैं, और एक वरदान साबित होगा। जो आप वैसे आप इसको 1 महीना तक ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को बिना इस्तेमाल करे वो जान नहीं सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है। यहाँ पे 1 महीने तक का प्रीमियम दे के, 1 महीने का प्राइस दे के आप इसको, ऐसा लगता है 1 मंथ में कि हाँ ये काम की चीज़ है और इससे मैं बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो सकती है इससे, इस सॉफ्टवेयर से। तो आप इसको लाइफ टाइम प्लान में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। लाइफ टाइम प्लान भी हमारा बहुत ही सस्ता वाला प्लान है, उसको आप प्लान में देख सकते हैं। बहुत ही सस्ता प्लान है हमारा लाइफ टाइम का भी। और इसको पहले आप 1 मंथ तो ज़रूर ट्राई करें। मैं ये आपको सजेशन देना चाहूँगा। भले आप उसको बाद में आपका जो भी निर्णय हो, जो भी आपका डिसीजन हो, तो 1 मंथ आप ज़रूर ट्राई करें इसको। 1 मंथ के बाद में ही आपको उसकी पिक्चर क्लियर होगी कि क्या है, और ये शायद मैं बताना चाहूँगा कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपके दिन चेंज कर सकता है। सो अब मैं विदाई लेना चाहूँगा। थैंक यू।